नमस्कार मित्रों, मैं अमित पवार, प्रधान संपादक खबर ताजा न्यूज। होली के इस पावन पर्व पर हम लेकर आए हैं अपना विशेष कार्यक्रम होली के रंग खबर ताजा के संग। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम वार्ड क्रमांक 51 के पहले पार्षद बनने तक का लंबा सफर तय किया है। जन जन की चहेती और विकास कार्यों के लिए समर्पित पूर्व पार्षद श्रीमती संध्या तिवारी जी। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। खबर ताजा की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या जी, वार्ड वासियों का कुछ सवाल था जिन्हें खबर ताजा की जुबानी आपसे साझा करना चाहते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। जी, पहला सवाल है संध्या जी, ग्राम पंचायत के समय में पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और नगर निगम में विलय के पश्चात वार्ड 51 की पहली पार्षद निर्वाचित हुई। वर्तमान में आप निर्वाचित पार्षद के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? अमित जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, लिंगेडी ग्राम पंचायत जब कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में जी, तो बिलासपुर के आसपास के 18 पंचायत को नगर निगम में शामिल किया गया। उनका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस शासनकाल के तहत कि जो बड़े बड़े गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिसमें विकास कार्य, सुविधाएं और शहर बढ़ते जा रहे हैं, आसपास के एरिया जो बिलासपुर के आसपास, उसमें कॉलोनियाँ इतनी बढ़ गई थी, इतने मकान और इतनी जनसंख्या बढ़ गई थी, तो उसको नगर निगम में शामिल किया गया। आपको बताना चाहूँगी, जब राजकिशोर नगर 51 नंबर वार्ड, ये जब पंचायत में नहीं था, ये बीडीए की कॉलोनी थी। हम पंचायत को वोट देते थे, सरपंच चुनते थे, मगर जो यहाँ का मेंटेनेंस का कार्य था, बिजली, पानी और सफाई, ये नगर निगम देखती थी। मगर कोई ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति या प्रतिनिधि नहीं थे। पंचायत को कोई अधिकार नहीं था बीडीए की कॉलोनी का मेंटेनेंस करने का, न कुछ विकास कार्य कर सकते थे, और निगम सिर्फ मेंटेनेंस करती थी और ध्यान भी नहीं देती थी। तो हम एक त्रिशंकु टाइप के, जितने भी बीडीए कॉलोनी है, चाहे नर्मदा नगर रहा होगा, व्यापार विहार या राजकिशोर नगर, यहाँ के लोग ज्यादा त्रस्त थे। हम टैक्स देते थे, मगर जैसे नगर निगम में जो सुविधाएं जनता को मिलती थी वो हमारे यहाँ नहीं मिलती थी। जब 2018 में राजकिशोर नगर लिंगियाडी को जब शामिल किया गया, 3 वार्ड बना, 51 नंबर वार्ड राजकिशोर नगर, तो यहाँ पर पहली बार पार्षद का चुनाव हुआ और पंचायत से हम निगम में गए। तो आप मानेंगे नहीं, जब मैं पार्षद बनी, जनता का स्नेह रहा और मुझे निर्दलीय पार्षद बनाए, तो उस ऋण को चुकाना था मुझे। तो मैं, अब मेरे दिमाग में हर समय, मेरे ज़हन में रहता था कि मुझे निर्दलीय पार्षद बनाया गया था। फिर कांग्रेस को समर्थन दी, मैं कांग्रेस से ही थी, कांग्रेस पार्टी की से ही थी। तो लगता था कि मैं जितना भी है विकास कार्य, जो भी योजनाएं हैं सरकार की, वो मेरे वार्ड वालों को मिलना चाहिए। जैसी है 2020 में जनवरी में नगर निगम में हम लोग पहली बार पार्षद बने और मार्च में कोरोना आ गया। कोरोना काल में 1.5-2 साल तक कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी कुछ काम नहीं हुआ। मगर फिर भी हमारे महापौर रहे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, उन्होंने उस कोरोना काल में जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सैनिटाइजर है, सफाई है, लोगों को राशन बंटवाना है, उनको जो बेसिक उस समय जो चीज़ों की आवश्यकता थी, उसमें बहुत ही फोकस किया। उसमें सभी का योगदान रहा, महापौर जी का भी रहा, सरकार की भी रही, पार्षद लोग भी, हर वार्ड के पार्षद। उस समय लोगों को जान बचाना, उनको भोजन की व्यवस्था करना, सैनिटाइजर कराना, पीने का साफ पानी, वो काल रहा। जब मैं पार्षद बनी तो आपको बताई थी पंचायत था और बीडीए की कॉलोनी थी। तो आप सोचिए कि ऐसे लगता था कि कहाँ से मैं शुरुआत करूं।
25 वर्ष से तुलसी चंदन आवास की जो अंदर की सड़कें हैं, मुख्य मार्ग की बात नहीं कर रही, मुख्य मार्ग तो पीडब्ल्यूडी का 2 प्रकार के होते हैं, कुछ सड़कें निगम की होती है, कुछ पीडब्ल्यूडी की होती है। जो निगम की सड़कें थी, जब मर्ज हो गया तो तुलसी आवास चंदन आवास यहाँ की सड़कें अंदर की एकदम जर्जर थी, नाली नाम की कोई चीज नहीं थी, गंदगी थी, पीने का साफ पानी का था। तो मेरा और मैं सोचिए 95 से इस क्षेत्र में रह रही हूँ राजकिशोर नगर में, तो मुझे एक एक घर एक एक जगह की समस्या के बारे में जानकारी थी। तो मेरा पहला फोकस था पार्षद बनने के बाद कि तुलसी आवास चंदन आवास में जो अंदर की सड़कें हैं, नाली है, पीने का पानी है, उसमें मैं काम करूं। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे पूरे तुलसी आवास चंदन आवास में नाली और सड़कों का निर्माण कराएं। यहाँ तक कल्याण बाग की जो सड़कें थी महावीर सिटी से, वो घुटने इतने इतने तक दलदल थे, लोगों को इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनी बन गई थी मगर आने जाने की सुविधा नहीं थी। महापौर जी ने 70 लाख उस समय सैंक्शन किया, 70 लाख में वो सड़क बनाए। तो आज देखिए शॉर्टकट यहाँ से लोग स्टेशन शनि मंदिर तक निकल जाते हैं। और मैं इस काम के लिए सबसे ज़्यादा मेरे को संतुष्टि मिली, आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम लोगों के द्वारा उसको समन्वय समिति, और मैं कुछ नहीं थी कार्य, तब भी राजकिशोर नगर की समस्याओं के बारे में हमेशा से मैं सक्रिय रही। तो जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, कोरोना काल में एक समझ में आया कि सरकारी अस्पताल की क्या अहमियत होती है। तो जो 3 साल से जो 80 लाख लैप्स हो जाते थे, किसी ने प्रयास ही नहीं किया, बोलते थे शासकीय जमीन नहीं मिल रही है। आज राजकिशोर नगर में आप देख रहे हैं अमित जी, आप तो यहाँ रहते हैं, यहाँ जितनी खाली जमीन है, इतना सुंदर डेवलप था, उसको और अच्छा मूर्त रूप देना चाहती थी मैं। गार्डन के लिए स्पेस है, खाली जगह थे, बच्चों खेलने के लिए ग्राउंड थे, जो आज ऐसी जर्जर झाड़ जंगल से है। तो वहाँ पर हमने कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब की मदद से हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए, जिसमें पूरे लोगों का सहयोग रहा, बिल्डिंग बनी और आज इतना अच्छा हॉस्पिटल बना है। उसकी सुविधाएं राजकिशोर नगर वालों को मिल रही। तो एक स्वास्थ्य सुविधा थी, आज वहाँ डिलीवरी भी होते हैं। और आपको बता रही हूँ कि वहाँ डॉक्टर मैडम आकांक्षा जी थी, लाइट चली जाती थी तो मैं पार्षद थी, फ़ोन करती थी, आंटी डिलीवरी है और लाइट नहीं है, तो मैं तुरंत विद्युत मंडल वालों को बोल के कि आप लाइट बिल्कुल वहाँ पर ये मत कीजिए। तो ये जो स्वास्थ्य सुविधा है, जो पीने का साफ पानी है, चंदन का कल्याण बाग के एरिया की आपको बात बता रही हूँ, जब से अरपा डाइवर्शन बना है, जमीन का स्रोत से ही गंदा पानी आ रहा है, बोर के अंदर से ही पानी खराब हो जा रहा है। ये निगम की ही बात नहीं कर रही, प्राइवेट लोग भी अपना ट्यूबवेल खुदवाते हैं तो गंदा पानी आता है। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम था जी। मेरे कार्यकाल में मैंने 10 बोर कराए थे, उसमें से 3 तो सक्सेस नहीं हुए थे, पानी निकला था और गंदा पानी आता था। बहुत प्रयास करती थी। तो ये पीने का साफ पानी का था और बहुत सारे काम बचे हुए थे, बहुत सारे कार्य मैंने किया। और मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि जो मार्क्स देना है वो जनता देगी कि मेरा 5 साल का कार्यकाल कैसे रहा। बहुत प्रयास की। और एक जानकारी आपको अमित जी मैं ये देना चाहती हूँ, MIC मेंबर रहने से एक फ़ायदा रहता है जी। मैं MIC मेंबर थी तो हर महीने अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से, महापौर जी से, पूरी नगर निगम की टीम से जब हम बैठते थे तो हर पार्षद, हर प्रतिनिधि चाहता है कि उसके वार्ड में अच्छा काम हो। तो वो चर्चा, एक प्लेटफार्म हमको ज़्यादा मिलता है जी, बनिस्बत एक सामान्य पार्षद रहते हैं जी, अपनी बात रखने का। हर महीने कि नहीं सर यहाँ ये है वो है जी। और अधिकारी का, महापौर जिलों का, सभापति का, सबका सहयोग मिलता था जी। और जनता भी चाहती है कि मेरा जो जनप्रतिनिधि वो दमदार हो।
सिर्फ जनप्रतिनिधि बनने से नहीं है, हम कैसे लड़के खींच के अपने वार्ड में काम करा सकते हैं, ला सकते हैं। अधिकारियों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है, हमारी टीम का, पूरी टीम के लोगों का रहा। तो मैंने बहुत ही अपने उसमें कार्यकाल में कार्य कराया। फिर 2023 में सरकार बदल गई। जैसे आपको बता रही हूँ, मुक्ति धाम का प्रोजेक्ट मेरे कार्यकाल में ये की थी, मैं 30-35 लाख का था। बाद में सरकार चेंज हुई, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, तो अभी उसमें सैंक्शन हुए, चाहे सामुदायिक भवन का है, पुनरुद्धार है, मुक्ति धाम का है, तो ये अभी सैंक्शन हो गए हैं, बन रहा है। अच्छा लगता है कि राजकिशोर नगर को मैं एक स्मार्ट वार्ड की तरह देखना चाहती हूँ। और हमारा शुरुआती था 10-15 वर्ष निगम में शामिल होने के बाद आप देखिएगा बहुत परिवर्तन होगा। अभी जैसे अमृत मिशन के लिए हम लोग ने आवाज उठाते थे कि स्मार्ट सिटी को आप क्यों नहीं लेते अरपा पार। अरपा पार की एक लड़ाई भी थी। स्मार्ट सिटी को क्या किया है, शहर के 12 वार्ड तक सीमित किया है। वहाँ दीवालों में पेंटिंग हो रहा है, वही सड़क बार बार बन रहे हैं, और अरपा के इस पार जो नए वार्ड बने उसमें पीने का साफ पानी नहीं मिलता था। तो मैं अपने माध्यम से और अरपा पार की इस लड़ाई में हम लोग ने, और बिना राजनीति, ऐसा नहीं है बीजेपी कांग्रेस सब मिलके विकास कार्य के लिए पार्टी के लेवल में या ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमारा क्षेत्र का विकास हो तो सबको मिलके उसको करना चाहिए, ये मैं चाहती हूँ। और जहाँ तक आपको बता रही हूँ, जो काम मैं नहीं कर पाई, वो 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आप बिल्डिंग देखे होंगे, उस समय दुधावत साहब थे कमिश्नर साहब, वो भी आए थे, अमित कुमार जी भी। इतनी बड़ी करोड़ों की जो बिल्डिंग है आज जर्जर हो गई है, जर्जर हो गई है। यदि उसको मेंटेन करके कुछ अच्छा बनाए तो शादी करने के लिए या क्लब हाउस। और दूसरी जो सब्जी मंडी थी, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा पीछे पड़ी थी 5 वर्ष। चाहे आप जोन कमिश्नर से देख लीजिए, फाइल भी MIC में भी पास हो गया था कि वो सब्जी मंडी में जो वहाँ पर जो गरीब लोग रह रहे हैं, वो 8-10 फैमिली, उनको शिफ्ट किया जाए। और राजकिशोर नगर सीनियर सिटीजन की कॉलोनी है, रिटायर्ड लोग यहाँ बहुत शांति से अच्छे से रहना चाहते हैं। तो मेरा एक ड्रीम था कि यहाँ खूब अच्छी लाइब्रेरी हो, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने जो गार्डन है वो सामान्य सभा में भी, MIC में भी पास हुआ था, महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा नगर निगम का सिर्फ महिलाओं के लिए वो गार्डन रहे। ये 2 चीज़ थी जो मेरे कार्यकाल में नहीं हो पाया था। तो मैं चाहती हूँ आने वाली जनप्रतिनिधि यदि उसमें आवाज़ उठाए, और वो दोनों कार्य होना चाहिए। मैं चाहती हूँ अच्छी लाइब्रेरी बने जहाँ हमारे वरिष्ठ नागरिक बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकें, वहाँ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, ये चाहती हूँ। और गार्डन है जहाँ पर तक मैं अपने कार्यकाल में पार्षद निधि से 4 जगह को गार्डन को वो की थी, बनवाई थी। डेवलप उतना हो नहीं पाया था क्योंकि फंड की कमी थी। बाकी मेरा प्रयास था फिर था कि वहाँ के लोग अपनी जन भागीदारी से उसको देखें, क्योंकि हर चीज़ सरकारी इसमें तो अपन नहीं कर सकते, तो जरूरी है। तो ये था जी। बढ़ते अगले सवाल के लिए। आपके 5 साल के कार्यकाल के दौरान वार्ड 51 में ऐसा कौन सा प्रमुख विकास कार्य थे जिन्हें आपने पूर्ण कर पाया? मैं आपको अमित जी भी बताई थी आपके क्वेश्चन करने से पहले। मूल पार्षद के कार्य क्या होते हैं, अपने सीमित होते हैं। नाली है, पानी है, सफाई है ना, बिजली का, ये चीजें रहती हैं। तो बेसिक जो आवश्यकताएं थी उसमें था मेरा फोकस। वो बताई मैं आपको, चंदन आवास में, तुलसी आवास में बहुत सारे नए नए कॉलोनी डेवलपमेंट हो गए। और जहाँ सड़कों की जो मुख्य थी, गीता विहार की सड़क मैं बनाई, जबकि नगर निगम कहती थी कि मैडम हैंड ओवर नहीं हुआ है, आप उसको बनवा रहे हैं। तुलसी और चंदन में आप जाके देखेंगे, चाहे 5 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है, चंदन आवास में है, तो सब जगह की जो नाली और सड़कें थी बहुत ही खराब स्थिति थी। उसको मेरी पहली प्राथमिकता थी। महावीर सिटी का जो रोड था वो था। हाँ, अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं संध्या जी। आज के समय में वार्ड 51 की सबसे बड़ी समस्या
आप किसे मानते हैं, जैसे जल भराव, स्वच्छता या सुरक्षा? और एक अनुभवी जनप्रतिनिधि होने के तौर पर आपका क्या सुझाव है? अमित जी, मैं बता रही हूँ, अलग अलग ऋतु काल में अलग अलग बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। गर्मी चालू होता था फरवरी से, मैं डरती थी 5 साल से। अब पीने का पानी की सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ। आपको बता रही हूँ, तुलसी आवास में, चंदन आवास में, आपका क्या कहते हैं, सुभाष नगर में जी बहुत ही तकलीफ होती थी। जी तो नगर निगम को पहले से प्लानिंग करना चाहिए। जी तो ऐसे होता है कि मार्च अप्रैल में फंड आ रहा है, गर्मी निकल गई तो फिर बाद में करा रहे हैं। और उस समय रहता था, मैडम पैसा नहीं है। टैंकर आपको बता रही हूँ, अभी मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर में, अच्छा लगा कि टैंकर उपलब्ध नहीं रहते, क्योंकि नगर निगम के एरिया में उस समय बहुत सारी जगह में पानी की बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जी गंदा पानी आ रहा है लोगों को। यदि हम साफ पानी नहीं पिला पा रहे हैं तो किसी भी सरकार को तो मैं निकम्मा मानती हूँ। जी बिल्कुल जी। और जल भराव का जहाँ तक है, यहाँ पर 7-8 जगह थे। पहले क्या था, राजकिशोर नगर में ओपन स्पेस था, खाली जगह थे, अब सब मकान बन गए हैं। नाली निर्माण बहुत जगह हुआ नहीं है, नाली बना भी है तो लोग उसमें स्लैब डाल देते हैं। जी ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और पार्षद का ये रहता है कि पार्षद एक ऐसा रहता है, एक पूरे वार्ड का वो फैमिली मेंबर रहता है, तो वो बोल भी नहीं पाता कि इसने गलत किया है, तो वो सामने वाले को तकलीफ हो रही है। तो ये है, नाला का भी जैसे निर्माण हो जाए ना, नाला भी जाम हो जाता है। आपका पंपिंग स्टेशन यहीं पर है, सीवरेज का भी कुछ काम की वजह से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ये चीज़ है नाली का, बता रही हूँ। पॉपुलेशन बढ़ गए हैं, और जो हमारे पीने का पानी का, आपको अमित जी मैं बता रही हूँ, 85 में बीडीए की जब कॉलोनी बनी थी, उस समय पॉपुलेशन 1,500 से 2,000 रहे होंगे। हमारे 3 पानी टंकी थे। आज 11-12 हजार की पॉपुलेशन है, पाइपलाइन वैसी है। ये हमको 25 साल आगे का सोच के अब इनमें काम करना चाहिए। वाटर सप्लाई के लिए अच्छा है, अमृत मिशन योजना को इंक्लूड कर रहे हैं, काम चालू हो रहा है। तो पीने का पानी है, पॉपुलेशन आपका बढ़ता जाएगा। मगर टंकी, आपको और एक चीज जानकारी दे रही हूँ, 2 नंबर पानी टंकी 5 साल से सीपेज हो रहा था, आप लोग देखे होंगे। जैसे घड़ा में छेद हो जाता है, पानी भरो निकलता है। मैंने फेज 2 वालों को इतना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 1 महीना वाटर सप्लाई ठीक से नहीं हुआ था। पर्सनल जाके मैं रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा कष्ट आप सहेंगे, और रिपेयरिंग हुआ। मैं चाहती थी नई पानी टंकी बनना चाहिए। और दूसरी चीज, अभी जो पानी की टंकी बन रही है, उसको जब पांडे साहब कमिश्नर थे उस समय चिन्हांकित किए थे। ये मेरे ही मतलब वो था कि नहीं, आप एक बड़ा टंकी बनाइए, वहां से फिर साफ पानी आए। तो चंदन का है, कल्याण बाग का है, इस एरिया महावीर सिटी तरफ का है, तो वहां पर अच्छे से लोगों को पानी मिल सके। तो बढ़ते अगले सवाल के लिए संध्या जी, वार्ड 51 में आपके समय में जो बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, बिजली विकसित हुई थी, आज उनकी स्थिति को लेकर आप कितनी संतुष्ट हैं? जनता बताएगी। अब क्या होता है अमित जी, जनप्रतिनिधि तो हर कोई चाहता है कि मैं अपने वार्ड में अच्छा काम करूं, और मैं चाहती हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि बने उसके दिमाग में पहले जन सेवा की भावना होनी चाहिए, बाद में सेकेंडरी है। मेरा यही रहता था। तो काम हो रहा है, बाकी प्रॉब्लम तो अभी भी है बहुत सारे। अब उसमें मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहती, पब्लिक जो बताएगी कि आज से पहले क्या है। नंबर उन लोग देंगे, पब्लिक ही देगी। अगला सवाल के लिए बढ़ते हैं। संध्या जी, आज भी लोग आपको दीदी कहकर बुलाते हैं और आपसे उतना ही जुड़ाव महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपको दोबारा क्षेत्र से जुड़कर जनता के विश्वास और जनहित कार्यों को गति देनी चाहिए? जनहित का कार्य के लिए अमित जी, मैं अभी भी लोगों को बोलती हूँ, मैं 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध हूँ। और जहाँ तक जो भी प्रॉब्लम है, अभी भी मैं जोन कमिश्नर से, अपने अधिकारी लोगों से या उनसे बोल के काम कराती हूँ। क्योंकि लोगों को ये लगता है सबको अप्रोच नहीं रहता है।
तो ये बताना चाहूँगी। और जैसे आप बोल रहे हैं ना सबकी दीदी, मैं 95 से राजनीति में रही जी और मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं अपने लोगों को, राजकिशोर नगर मेरा एक परिवार है, मैं आपको बताना चाहूँगी। जी मैं कभी भी किसी को वो नहीं समझती, ऐसे लगता है कि मेरा एक इतना बड़ा फैमिली है। जी हर घर, हर बच्चे और किसके यहाँ क्या हो रहा है ये जानकारी मुझे रहती है। बिल्कुल चाहे अटल आवास हो, तुलसी हो, चंदन हो, फेस 2 हो। बिल्कुल जहाँ तक मैं एक अपनापन, एक प्यार, देखिए पार्षद बनना, विधायक बनना या जनप्रतिनिधि बनना तो 5 साल का है। जी मैं तो यही रहती हूँ जी और मैं ये नहीं चाहती कि 5 साल मैं रही तो लोगों से संपर्क रहा, उसके बाद मतलब नहीं है। जी लोगों के दिल में मैं जगह बनाना चाहती हूँ। लोगों के दिल में कैसे कि उनके सुख में दुख में जी हर समय आप खड़े रहिए, ये है मेरा। इस पे आप सफल भी हुए हैं। नहीं, सफल नहीं माने, मगर इतना स्नेह और प्रेम मुझे मिलता है और मुझे एक परिवार की तरह ही लगता है। राजकिशोर नगर मेरी फैमिली मेंबर है सब, जी उनका उतने ही प्रेम है। और मुझे भी किसी के यहाँ कुछ हुआ, मैं तो यहाँ की युवाओं को विशेष कर क्या कहते हैं ये संदेश देना चाहती हूँ जी कि नशा ना करें, आगे बढ़ें। अच्छा लगता है, अपने राजकिशोर नगर का बच्चा वहाँ पहुँचा है, सब बच्चे अच्छे रहें। अभी जैसे नशाखोरी ये वो गलत इसमें मत जाए। जी मेरा तो उद्देश्य था मीत जी कि अटल आवास को मैं एक स्मार्ट, बहुत सारे एक संस्था से मैं वहाँ के बच्चों को पढ़ते थे बच्चे, आपको पता है कोरोना काल में जी जो चंदन में आपका आंगनबाड़ी के स्कूल था, वहाँ उसको मैंने शिफ्ट किया जी कि वो भी इतने अच्छे माहौल में रहें, अपने जैसे रहें, बच्चे पढ़ें, अच्छे संस्कार हों। जी ये रहता है कि हम सिर्फ स्वार्थ की राजनीति ना करें, जी अच्छे संस्कार दें। अपने जहाँ मैं खुद रहती हूँ वहाँ के नागरिक अच्छे रहें, जी ये रहता है। संध्या जी, अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। क्या आपको कभी राजनीति की कमी महसूस होती है या आपको लगता है कि समाज सेवा के लिए किसी पद या पावर की जरूरत नहीं? बिल्कुल सही बोले अमित जी। किसी भी व्यक्ति को देखिए काम करने के लिए, आज मदर टेरेसा जैसे और ऐसे हजारों शख्सियत रहते हैं जी जिन लोग समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। जी मेरा जो वो था ना, खेरा साहब थे जी लमनी गांव में जो जाग करते थे, वो मेरे फूफा जी के दोस्त से, उनसे मैं मिलती। जी तो लोग इंसान को ऐसे काम करो कि जीवन भर याद रखें। ऐसे नहीं है कि हम विधायक हैं, ये हैं, पार्षद हैं जी तो राजनीति का मोहताज नहीं रहता है। आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों के बीच में जगह बनाई है। जी अभी अब सिर्फ चुनाव जीतना को हम किसी की वो नहीं कर सकते कि वो चुनाव जीता वो अच्छा व्यक्ति है। जी बहुत लोगों को मौका नहीं मिलते हैं, जी बहुत लोग बहुत अच्छा काम करते हैं मगर कुछ नहीं बन पाते हैं। सही। नहीं। जी, अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ राज्य का बजट पास हुआ है, इसके बारे में आपका क्या राय है? अभी जो बजट पास हुआ है अमित जी, अब ऐसा नहीं लगे मेरे को लग रहा है, मगर जनमानस सामान्य एक व्यक्ति के लिए तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है जी कि लोग खुश हो जाए। जरूर हम बोल रहे हैं आपका वो बढ़ गया, जी लोगों में गरीबी कम हो गई, फिर राशन कार्ड बीपीएल कार्ड क्यों बढ़ते हैं? जी अभी भी जाके आप देखिए, जी बेसिक सुविधाएं के लिए लोग तरस रहे हैं। जी हम भले ही प्रचार प्रसार करते हैं, जी बजट तो कोई विशेष नहीं रहा मेरे ख्याल से। अच्छा जी, बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए संध्या जी। आखिरी सवाल है हमारा। वार्ड क्रमांक 51 की अपनी प्यारी जनता और खबर ताजा के दर्शकों को इस होली पर आपका क्या विशेष संदेश? मैं अपने राजकिशोर नगर वासियों को और आपको, खबर ताजा की सभी टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। होली एक इतना अच्छा त्योहार है, जी जो रहते ना एक जैसे रंग, एक जैसे वस्त्र। और त्योहार में इंसान नया वस्त्र पहनता है, इसमें हम एक समानता, भाईचारा, प्रेम का संदेश देने वाला है। जी मैं चाहती हूँ युवाएं, मगर आजकल होली का स्वरूप बदल गया है।
नशा है, कीचड़ है, दुश्मनी निकाल रहे हैं। बल्कि होली का त्योहार तो है जो दुश्मन को भी गले लगा के आप मित्र बना दे। उल्टा हो गया है, बदला ले लेते हैं। एक डर सा रहता है, दहशत है, लोग अरे होली है निकलो नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए माहौल। एकदम प्रेम से अपने परिवार के साथ, अपने वार्ड वासियों के साथ नशा ना करें और होली को एक बहुत अच्छे से मनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। संध्या जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर ताज़ा की पूरी टीम की ओर से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद अमित जी। खबर ताज़ा को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने से मैं चर्चा की, अपनी कुछ बातें आप लोगों से शेयर की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। DOP यस शर्मा, रिफ्लेक्शन स्टूडियो। मैं अमित पवार, खबर ताज़ा न्यूज़, बिलासपुर। धन्यवाद।